बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आप सबका मेरे शीना के किचन में वेलकम है, खुश आमदीद है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच की एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि झटपट बन जाते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनते हैं। ये बेहतरीन स्नैक है, आप शाम की चाय के साथ लें या कोई गेस्ट आए तो उस वक्त भी आप फटाफट बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ले लें, किसी वक्त भी आप ले सकते हैं इसको। तो ये बेहतरीन क्लब सैंडविचेस की रेसिपी दे रही हूँ जो कि जिसके अंदर मैंने जो चीज़ें शामिल होंगी, सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो ये सैंडविच ब्रेड ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन रहती है सैंडविच ब्रेड। तो ये ब्रेड है, जिसमें जितने पीस आपने लेने हो आप ले लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने चार छोटे आलू हैं जिनको बॉईल कर लिया है, और एक खीरा जाएगा इसमें, 2 बॉयल अंडे जाएंगे, ब्लैक पेपर जाएगी, सॉल्ट जाएगा, चिली फ्लेक जाएंगे, और ये मायोनीज जाएगी। और साथ में केचप लेने या चिली गार्लिक सॉस लेने, जो आपको सही लगती है वो लेने। तो ज़्यादा रिच करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ना मैं मैश कर लूँगी। अब मैंने इसको बड़े डब्बे में डाली ताकि आराम से इसको मैश कर सको। तो किसी भी मैशर से कर लें या आप इसको ग्रेट कर लें, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम कर लें, अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे सब चीज़ें। इसको करके फिर इसके अंदर ही मैं वो ले आऊँगी। ये मैंने पोटैटोज़ को मैश कर लिया है। अभी इसी तरीके से मैं एग को भी इसी में डाल दूँगी। इसको हॉट बॉईल करना है। आलूओं को मैंने मैश कर लिया। अब मैंने हार्ड बॉयल जो एग है इनको भी मैं इसी तरीके से करके ना, इनको भी इस तरह से मैं मैश कर लूँगी। खूब अच्छे से बिल्कुल यकजान कर लेना है। बिल्कुल मिक्सिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई चीज़ भी अलग अलग नज़र ना। ये देखिए अच्छी तरह वेल कंबाइन हो गया। अब मैंने ले लिया 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक। तो ये चले जाएंगे इसमें। अच्छा, अगर आपके पास पासले हो तो पासले डाल लें, नहीं तो फिर आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब ये हाफ कप मैंने मायोनीज़ ले लिए। अब ये सब चीज़ें मैंने मसाले इसमें डाल दी। मैं ये मायोनीज़ जो है वो ये हाफ कप इसमें चली जाएगी, और इससे तो फ्लेवर में 4 चांद लग जाते हैं। तो अब इसको मैं इसके अंदर वेल कंबाइन खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लूँ। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी कोरिएंडर। आपके पास पार्सले हो तो पार्सले डाल दें, ड्राई पार्सले हो तो ड्राई पार्सले डाल दें। तो फिर इस सैंडविच का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। खैर, ये एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए है, वैसे तो अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम। बिल्कुल ये देखें कैसा क्रीमी सा स्ट्रक्चर बन जाता है इसका, बिल्कुल क्रीमी सा हो जाता है। तो ये देखिए इसका मिक्सचर कितना क्रीमी सा बना है। सब चीज़ें वेल कंबाइन हो गई हैं और पता भी नहीं चल रहा है सब। और ये इस तरह से ना सैंडविच में ब्रेड में लगाने में बहुत आसानी रहती है। उसके साथ ये हमने ककूमर ले लिया, जिसको ज़रा आरा तिरछा करके ज़रा बारीक से इसके स्लाइस कर लिए हैं। और साथ में मैंने लिए 1/4 कप मैंने लिए केचप। अब इसमें 1/4 कप मैं डाल दूँगी चिली गार्लिक। अभी इन दोनों सॉसों को मैं मिक्स कर लूँगी और फिर स्लाइस पे लगाएंगे हम। अभी जो ब्रेड है इसके हम किनारे निकाल देंगे, और किनारे निकाल के चाहे तो आप लगा के फिर इसके किनारे काट दें, चाहे तो आप ऐसे कट कर लें, जैसे आप मुनासिब समझते कर लें। और किनारे निकालेंगे, हमने इसको लुक देना है बिल्कुल जिस तरह से आप अगर घर में बना रहे हैं खा रहे हैं तो आप ना भी निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ये ज़ाया नहीं जाते। ये इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, मगर ये है कि अगर हमने इसको लुक देना है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला, तो इसके लिए हमें ये इसके किनारे निकालने पड़ेंगे, तो ही फिर इसका लुक आएगा। ये मैंने ना दोनों केचप मिक्स करके और इसमें लगा दिए मैंने। अब इसके ऊपर हम मिक्सचर लगा देंगे। अच्छा, आप ये घर में ये बना के भी रख सकते हैं। आपका 1 से 2 हफ्ते नहीं, सॉरी 1 हफ्ते तक, 1 से 2 दिन कह रही हूँ, हफ्ते नहीं, मतलब 3-4 दिन तक तो फ्रिज में आराम से ये चल जाता है मिक्सचर ना। नहीं तो ये चीज़ें तो घर में ही होती हैं। आप घर में बना के और समझें आप मेहमानों के आगे जब ये चीज़ें रखेंगे तो कितना अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। वो कहेंगे वाह भाई ज़बरदस्त, खातून खाना तो बहुत ही सुगढ़ है। तो ये हम इसको इस तरह डाल के ना इसको अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर लेंगे, इसको फैला देंगे, ये इस तरह से जाएगा। अब इसको हम इस तरह से खूब अच्छे से कर लेते हैं।
और ये लिक्विड क्रीमी होता है कि ये फ़ौरन ऐसे स्मूथली स्प्रेड हो जाता है। ये देखें, अब इवनली हमने स्मूथली इसमें लगा दिया। अब जो खीरे हैं ना, उन खीरों को हम इस तरीके से करके, ये इस तरह से करके, तो इसमें से खीरों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इस तरीके से करके अभी इसने खीरे रख दिया। अब मैंने दूसरे स्लाइस पे भी ये सॉस लगा दी। अब इसको हम इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर, और फिर अपनी आप जो भी कटिंग आपने जिस तरीके से भी करनी है आप कर लीजिएगा। तो ये सारे हमने कर दिए, इस पर लगा दिए। अब इसको हम कट करके कर लेते हैं। तो ये क्लब सैंडविचेस होते हैं, कोल्ड कहलाते हैं। कोल्ड सैंडविचेस कह लें, क्लब सैंडविचेस कह लें। इसको आप इसी तरीके से आप करके, आप मेहमानों ने आने से पहले आप बना के आप फ्रिज में रख दें और रैप करके, फिर उसके बाद जैसे गेस्ट आए तो आप निकालें और सर्व करें। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से सैंडविच तैयार हैं। ये देखिए कितने रिफ्रेशिंग और कितने यमी यमी से लग रहे हैं ना। तो बिल्कुल अब आप बेकरी से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही रेस्टोरेंट से मंगाने की ज़रूरत है। घर में बनाएं और मज़े ले लेके खाएं। किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर दें, सच आपकी वाह वाह हो जाएगी। देखिए कितना टेम्पटिंग और यमी सा लग रहा है ना। कोई इतनी मेहनत भी नहीं है और खाने वाला हैरान हो जाएगा इस सैंडविच को खा के। तो इस सैंडविच को आप ब्रेकफास्ट में लें, इवनिंग स्नैक में लें, शाम की चाय के साथ लें, या आप हाई टी में बनाएं। सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यमी ये सैंडविच है। और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मुझे तो हो रहा है कि बस मैं फटाफट ही खा लूँ इसको। तो चलिए, आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप भी बनाइए ज़बरदस्त सा ये सैंडविच और बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, हस्बैंड को दीजिए लंच बॉक्स में, खुश हो जाएंगे और आपकी हो जाएगी वाह वाह। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो चलिए फिर इसके आप बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका कि आपकी ये सैंडविच कैसे बने। तो चलिए मैं इसको आप दूसरी प्लेट में भी निकाल के आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ सॉस के साथ। अभी तो थोड़ा मैस हो रहा है, इसको साफ़ कर लूँ फिर दिखाती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी स्नैक रेसिपी के साथ, कोई चटपटे पकवान के साथ। तो आपने अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फैमिली फ्रेंड के साथ। और मुझे बताइएगा ज़रूर आप किस शहर, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। और अपनी जब भी आप रेसिपी बनाएं तो उसकी तस्वीर भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।